आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे छात्र छात्राओं का जो CTET की परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आज का एपिसोड हमारा उन छात्र छात्राओं को समर्पित है जो CTET की परीक्षा क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आपकी जो यह परीक्षा की तैयारी चल रही है CTET की, उसमें जहाँ तक हो सके हमारा भी थोड़ा सहयोग हो, आपके इस परीक्षा को पास कराने में, परीक्षा की तैयारी में जहाँ तक हो सके मैं भी सहयोग कर सकूं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है कि CDP में बाल विकास के सिद्धांत, जो दूसरा चैप्टर है, उसके कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं, उस पर आधारित आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। एज यूजुअल, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी परीक्षा, रोजगार से संबंधित जो कुछ भी नई सूचना हमारे पास होगी, एक नोटिफिकेशन के माध्यम आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जो कि आप समाज के आज के परिवेश से वंचित न रह जाएं और सारी सूचना आपके पास हमारे YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास मिलती रहे। और यदि पुराने हैं हमारे इस YouTube चैनल पर तो आप निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट्स करें, जिससे कि आपका एक कमेंट्स हमारे इस मनोबल को आगे बढ़ाएगा कि हमारी तैयारी और कितनी अच्छी होनी चाहिए आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो है टॉपिक है, इसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन बैंक है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के, उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लगभग 21 प्रश्नों की यह सीरीज है, 21 प्रश्नों की यह कड़ी है, जिसको कि आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से इसके पहले वाले टॉपिक में इसके बारे में डिटेल्स बताया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इस डिस्कशन में निश्चित रूप से पूर्ण योगदान देंगे और आप अपने टैलेंट को पता करेंगे कि आप कितने जानकार हैं, कितना आप प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। A, विकास जीवन पर्यंत होता है। नंबर B, विकास परिवर्त्य होता है। C, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। D है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा सिद्धांत नहीं है, इस पर आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, इसका सही ऑप्शन D है, जो कि कह रहा है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सार्वभौमिक है, अर्थात यह हमेशा होना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है और सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इसका पहला का जो उत्तर है D आंसर पूरा होता है। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये CTET जुलाई 2019 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A, विचारों की अनुक्रियमनीयता। दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया। C है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। D है विलंबित अनुकरण। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपके लिए होता है वह है कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यह इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बाल विकास की दर व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। बालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। अब हमारे पास इसका ऑप्शन दिया गया है, वह ऑप्शन आप देख सकते हैं। A ऑप्शन कहता है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। B है शीर्षगामी और अधोगामी। C है अधोगामी और शीर्षगामी। D कहता है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो है वह कहता है D इसका सही आंसर है, अर्थात अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? A ऑप्शन है कि विकास
तुलनात्मक रूप से क्रमित होता है। बी है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। सी कहता है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और डी कहता है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो आप देख रहे हैं वह है कि फोर्थ का सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यह कहना क्या होगा, जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सटीक पहले से कैसे पता चल सकता है और जन्म के समय ही निर्धारित हो जाए यह भी निश्चित नहीं है। चलिए अब पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन 4 है। ए, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। बी, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। सी, बच्चों को सीखने में उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। डी, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। अब पांचवा जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप भी गेस करिए। इसका जो सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से वह सही आंसर होगा इसका डी, कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है, जो कि CET 2015 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। नंबर 1, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। अब यहाँ जो बात निकल करके सामने आ रही है कि इसमें से सही आंसर कौन होगा, आप भी गेस करिए। मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होना चाहिए सी, अर्थात सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास का जो ऑप्शन है वह कैसे बढ़ता है। पहला है ए, जटिल से कठिन की ओर। बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सी, साधारण से आसान की ओर। तथा डी कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें 7वां का सही आंसर आपके लिए है वह मेरे हिसाब से होगा डी, अर्थात विकास जो होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। 8वां प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं। नंबर 1, विकास संशोधन योग्य होता है। बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सी, विकास जीवन पर्यंत होता है। डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो 8वां का उत्तर जो यहाँ पर होगा मेरे अनुसार वह बनता है कि आपका उत्तर होना चाहिए बी, अर्थात विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इस प्रकार निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह इसका उत्तर नहीं बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। जो ऑप्शन हमारे पास है वह आप देख रहे हैं। नंबर 1, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। बी है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सी है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। डी है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका उत्तर मेरे अनुसार होना चाहिए कि यह विकास परिपक्वन एवं अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अर्थात विकास जो होता है वह उम्र के साथ उसका बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में कम हो जाएगा, आगे जाकर के ज़्यादा हो जाए, या अभी शुरू में ज़्यादा हो जाए बाद में कम हो जाए। व्यक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है
वह अधिगम करता है, और जैसे जैसे अधिगम करता है उसी तरीके से उसका अनुभव बढ़ते जाता है और उसका विकास होता जाता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? फिर से एक बार इस प्रश्न को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो उसका तनाव चिल्ला करके व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है, आपको बताना है। यह प्रश्न CTT 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कि विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण है। बी है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। सी है विकास निरंतर होती रहती है। और डी कहता है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। मेरे अनुसार से इसका पहला जो ऑप्शन होता है वह है ए है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह CTT 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए कहता है कि विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बी कहता है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। सी कहता है विकास हमेशा रेखीय होता है। डी कहता है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अब यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि विकास कौन सा सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो मेरे अनुसार इसका जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वह कहता है नियम कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, अर्थात सबों की विकास दर अलग अलग होती है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न को। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? नंबर ए ऑप्शन है विकास के परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है। बी है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और डी कहता है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, अर्थात यह उम्र के साथ जैसे जैसे अनुभव बढ़ती है उसी प्रकार से अधिगम और अनुभव के अनुसार उस व्यक्ति का विकास भी होता है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्द सीख लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। CTT 2012 में पूछा गया था। यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता, बी है अंतः संबंध, सी है निरंतरता और डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब इसमें आपको कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें यह होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता, अर्थात इसका आंसर सही होगा वह है व्यक्तिगत विभिन्नता, जो कि बच्चों में जल्द सीखने और देर से सीखने के सिद्धांत को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता। तो हमारा प्रश्न है 14 नंबर कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार? नंबर 1 शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी कहता है कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। सी कहता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। डी कहता है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा इसको हम लोग को जानना है। तो वह हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर आप जो पाते हैं, हम लोग पाते हैं, वह है आपका सी आंसर। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबंधित करने में शिक्षक को
शिक्षक को छात्रों को समझने में आसानी होती है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? मानव विकास किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? मानव विकास किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता पर, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है प्रतिवर्ती और डी है निरंतरता पर। तो मानव विकास किस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर निकल रहा है वह होगा सी, प्रतिवर्ती। मानव विकास किस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो वह है प्रतिवर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न क्या कहता है? बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और डी कहता है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब हमारे पास ए बी सी डी यह जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे सही आंसर कौन सा होगा? तो उसका सही आंसर होता है बी, अर्थात सिर से पैर तथा मध्य के शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो यह ऑप्शन जो दिया गया है बालक के शरीर तथा क्रियात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करने में बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। वह है नंबर ए, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है विकास निरंतर होता है तथा डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे परफेक्ट कौन सा आंसर होता है, इस पर हम लोग देखते हैं। तो विकास क्या है? एक मशीनी प्रक्रिया है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है। यह सिद्धांत नहीं काम करता है। बाद बाकी ऊपर के जो 3 प्रक्रिया है वह विकास के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि चौथा विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 18वां प्रश्न कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत तथा डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो 18 नंबर जो प्रश्न था उसका जो उत्तर हम लोग देख रहे हैं वह यह है कि अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा वह है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली यह प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अब हमारा प्रश्न संख्या है 19। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कहने का मतलब है कि किन कक्षाओं में जो हम पढ़ाते हैं वह कौन सी कक्षा है जिसमें बच्चों को सीखने के साथ खेल के साथ साथ में अधिगम कराया जाता है। नंबर 1 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है शिक्षा की विधियों के सिद्धांत पर, सी है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो 19 का परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, इस पर हम लोग देख रहे हैं कि कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिछले जो मेरा वीडियो है उसमें आप देखेंगे इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, पीछे भी पढ़ाया गया है। पढ़ाने के दौरान भी आपसे इस प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑप्शन है कि विकास सिर से पैर की ओर होती है, विकास पैर से सिर की ओर होती है, सी है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा जो दिया गया है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
कौन सा कथन सही है? तो विकास जो होता है वह सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास पैर से सिर की ओर होता है। सिरस्थ के अनुसार, ध्यान रखिएगा, सिरस्थ के अनुसार यह कह रहा है, यह पैर से सिर की ओर होता है। और 21वां है और आखिरी है हमारे आज के इस चैप्टर 2 बाल विकास के सिद्धांत का आखिरी प्रश्न है। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों के आधार पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तथा डी कहता है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, उसका सही ऑप्शन जो हमारे पास निकल करके आ रहा है वह पहला ऑप्शन होगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 21 प्रश्नों की जो हमारी आज की एपिसोड है वह मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी CTET की तैयारी में बड़ा ही उपयोगी कारगर साबित होगा। बाल विकास के सिद्धांत पार्ट 2 का यह जो आज 21 प्रश्नों की जो यह सीरीज़ थी, यह उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा और आपकी CTET के जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको इसमें सफलता दिलाएगा। अब आगे हम लोग फिर एक नए वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अगले एपिसोड में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक पर, नए विषय वस्तु को लेकर के, जो आपकी CTET की परीक्षा को क्रैक करने में मदद करेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर नए वीडियो में, नए एपिसोड में एक बार पुनः अच्छे माहौल में होगी आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के विकास में निश्चित रूप से योगदान दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।